കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറെ വിവാദമായ വിഷയമായിരുന്നു മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത ശ്യാം രംഗീല എന്നയാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. മെയ് 14-നാണ് നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിക്കുന്ന വാരണാസിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അവസാന ദിവസം. എന്നാൽ മെയ് 10 മുതൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കയറിയിറങ്ങിയ ശ്യാം രംഗീലക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്ത ശ്യാം രംഗീലയുടെ പത്രിക തള്ളി എന്നതാണ്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ശ്യാം രംഗീലയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതും പത്രിക തള്ളുന്നതും. പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആസാദ് അധികാർ സേന പോലുള്ള സംഘടനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പത്രിക തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്നും തൻ്റെ പത്രികയിൽ തെറ്റായി ഒന്നുമില്ല എന്നും ശ്യാം രംഗീല പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരാളെ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെരുമാറിയതും ഒടുവിൽ ജനവികാരം എതിരാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പത്രിക ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളുന്നതും രാജ്യം നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ജനാധിപത്യം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുമായി ഒരുപാട് പേർ രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ശ്യാം രംഗീലയുടെ പ്രതികരണവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കുകളിലേക്ക്. दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ. बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का. कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है. जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है. तुरंत हम गए. हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है. लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे. हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए. हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे. ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए. ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं. हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे. हमने संपर्क किया. वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे. उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए. तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे. अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वहाँ पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है. आप ये वीडियो देख लीजिए. हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग कर लेंगे. चलिए. तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना. मैं तो उधर कर रहा हूँ सर. आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा. मेंटेन हुआ नहीं है, यही समझ. एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं. टाइमिंग वाला वो कर लीजिए. ये टाइमिंग तो आता है ना एडजस्ट कर. हाँ, आ जाता है अपने आप पता, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं. ये डीएम को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही है. वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना. इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहाँ के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप. उसके बावजूद हमने वहाँ पे इंतज़ार किया डीएम साहब का. डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक आइए, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से. तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे. तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर. अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे. वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 50-55 का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला. अब ये सबूत आपने देख लिए. हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे. अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं.
आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला, तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है। बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है? आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का? तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है, तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है। आपने कहीं साइन करवाया, मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विदिन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था, और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब आप सब देख चुके हैं। मेरी सबसे निवेदन है, मेरे शुभ चिंतक है, मैं गुस्से में भी हूँ, दुख में भी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी अगर आपसे मेरी किसी का फ़ोन आए और थोड़ी सी गुस्से में या किसी भी तरीके से बात हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं उस हालत में नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। मेरा आपसे निवेदन है कि एटलीस्ट 1 दिन 24 घंटे मुझे दीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। मैं जो भी अपडेट होगा, जैसे ये वीडियो डाला है मैं वैसे ही डालता रहूँगा। मुझे सबने सहयोग दिया है, आगे भी आपका सहयोग चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।